सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा का क्षितिज भाग काव्य खंड में संकलित पाठ 7 गज़ल, इस कविता पर हम चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है साए में धूप, और जो इसके कवि हैं वो है दुष्यंत कुमार जी। तो दुष्यंत कुमार जी ने गज़ल में समाज की दुर्वस्था पर प्रकाश डाला है, यानी कि बुरी जो व्यवस्था है हमारी समाज की उस पर प्रकाश डाला है। उन्होंने क्या बताया है कि जिन लोगों पर जन कल्याण का दायित्व है, यानी कि जिन लोगों पर समाज की जिम्मेदारी है, उनकी भलाई के लिए कार्य करने का दायित्व है, वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। साफ सरल शब्दों में कहें तो जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उस पर कटाक्ष किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था के कुशासन के कारण ही जन सामान्य को कष्ट पहुंचता है। जैसा कि आप लोग देखते हो कि जब ये चुनाव वगैरह पास आने वाले होते हैं तो जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं वो लोगों को भरोसा दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं कि भाई अगर हम जीत गए, हमारी सरकार बन गई तो हम आप लोगों की भलाई के लिए ये कार्य करेंगे, सड़कें पक्की करवा देंगे, आपको बिजली की कभी कोई समस्या नहीं आएगी, पानी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो अपने सभी वादों को भूल जाते हैं। तो कवि ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया है जो संघर्ष करने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कवि को लगता है कि जनता में जागृति लाने हेतु इस तरह की रचनाएं लिखना आवश्यक है। तो अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो क्या है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर प्रकाश डालना। दूसरा क्या बताया है कि जो लोग पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं तो उनमें जागृति उत्पन्न करना। ठीक है कि हमें पहले ही हार नहीं मान लेनी चाहिए, हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ इस गज़ल का पहला काव्यांश। ये गज़ल है, ठीक है। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कवि ने। सबसे पहले तो हम इसके जो शब्दार्थ हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो देख लेते हैं। तय, तय का अर्थ क्या होता है? निश्चित। चिरागा यानी कि चिराग, दीपक, मयस्सर यानी कि उपलब्ध होना। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने निराशा भाव एवं दुख को प्रकट करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं समाज की बुरी व्यवस्था को देखकर। तो कवि कहता है कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था कि अब यहाँ के प्रत्येक घर में रोशनी होगी, अर्थात ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक या किसी भी प्रकाश का प्रबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक स्थिति में है, जहाँ लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए कोई भी अवसर नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन उपलब्ध नहीं हो सकता। इसमें कहने का अभिप्राय यह है कि भाई लोगों को तो ये कहा था कि प्रत्येक घर में आपको चिराग मिलेगा, दीपक मिलेगा, वो तो बहुत दूर की बात है। पूरे शहर में भी एक भी दीपक उपलब्ध नहीं है। तो कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो निराशाजनक है, लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए वहाँ कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं हो सकता। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए।
दरखत, दरखत का यहाँ पर क्या अर्थ है? पेड़, ठीक है। और साय, साय का अर्थ होता है छांव या छाया। तो इसमें क्या बताया है कि भाई यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छाया नहीं मिलती, छाया नहीं मिलती, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यानी कि यहाँ के पेड़ों के नीचे भी धूप लगती है, छाया नहीं मिलती, बल्कि वहाँ धूप ही धूप रहती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस व्यवस्था में, जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए थी, वहाँ भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। चारों तरफ अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त है। ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर अर्थात हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका चिरागा शब्द है, चिराग और जो दरखत है, ये दोनों, ये यहाँ पर चिराग जो है वो तो आपका आशा का प्रतीक है, और जो दरखत है वो सुव्यवस्था का प्रतीक है, सुव्यवस्था, ठीक है। और साय में धूप लगती है, साय में धूप, तो वो इसमें आपका कौन सा अलंकार बनेगा? यहाँ पर आपका बनेगा विरोधाभास अलंकार, ठीक है। साय में धूप लगना, क्योंकि ये विरोध वाली स्थिति है। उसके बाद क्या है? न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मुनासिब यानी कि योग्य, सफ़र आप सभी को पता है, यात्रा। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि भारत के लोग कभी अपने जो अभाव है उनका रोना नहीं रोते। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज़ न मिले तो वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि अपने पाँवों को ही सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध एवं संघर्ष करने की जो भावना है वो मर चुकी है, यानी कि उनको जितना मिल जाए ना वो उसी में ही संतुष्ट रहते हैं, कभी भी अपने अधिकारों के लिए वो नहीं लड़ते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही अनुकूल है। इन्हीं के कारण ही कुशासन की जो सत्ता है वो बड़े आराम से चलती रहती है। तो ऐसे लोग कभी संघर्ष नहीं करेंगे, संतुष्ट रहते हैं, जितना मिल जाए खा लेंगे। अगर उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो वो ये नहीं है कि उसको प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, नहीं, वो अपने पाँवों को ही सिकोड़ लेंगे और अपना पेट ढकने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं, क्यों? ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। ख्वाब का अर्थ क्या होता है? सपना, ठीक है। हसीन नज़ारा यानी कि आकर्षक लगने वाला दृश्य। तो उनका कोई भी इष्ट या भगवान भी सच नहीं है, यह केवल उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। वे अपने यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने भारतवासियों की दबी कुचली अशक्त आवाज़ पर कटाक्ष किया है, ठीक है, और इस यथार्थ का मानसिक विश्लेषण किया है। उसके बाद है वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतमईन, मुतमईन का अर्थ क्या होता है? विश्वस्त। उसके बाद है बेकरार यानी कि व्याकुल। निजाम, निजाम का अर्थ होता है शासन। जुबान, जुबान का अर्थ होता है आवाज़। एहतियात, एहतियात
इसका अर्थ होता है सावधानी। बहर, बहर का अर्थ क्या होता है? गजल का कोई भी शेर या छंद। ठीक है, तो अब यहाँ पर कवि ने क्या बताया है? तो इन पंक्तियों में कवि निराशा से पूर्ण जनता को जागृत करने का प्रयास करता है। वह निष्क्रिय समाज व हताश जनता में स्फूर्ति, उत्साह एवं आशा का संचार करना चाहता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए हुए है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि भाई उन्हें तो पूरा भरोसा है कि पत्थर नहीं पिघल सकता। जो पत्थर शब्द प्रयोग किया गया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? सत्ताधारी लोगों के लिए वो प्रयोग किया गया है। भाई उनमें कोई भी दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, संवेदना नहीं है, परंतु कवि क्या कहता है? मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, कि भाई मुझे पूरा विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे, इसलिए वह पीड़ितों की आवाज़ में असर डालने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर हम कुछ भी गलत होते हुए देखते हैं, अगर हमारे मन में विरोध करने की भावना है, दृढ़ निश्चय की भावना है, तो हम उसको होने से रोक सकते हैं। तेरा निज़ाम है सील दे जवान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग यानी चिंतक, विचारक, कवि या शायर ये लोग चुप रहें। ठीक है, तो ये व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाए, तब तक जो है सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था बनी रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है। शासक वर्ग के लिए यह सावधानी भी जरूरी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना आवश्यक है। उसके बाद तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ठीक है, गुलमोहर जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? गुलमोहर का अर्थ होता है एक प्रकार का फूलदार पेड़। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गैर, गैर का अर्थ क्या होता है? अन्य व्यक्ति या कोई भी विरोधी। गलियों यानी कि रास्ते। तो गुलमोहर का जो पेड़ होता है वो कैसा पेड़ होता है? जो कि अपने अपनी छाया के तले लोगों को खुशियाँ प्रदान करता है। वो एक ऐसा पेड़ होता है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारा यही धर्म एवं कर्तव्य है कि हम अपने बगीचे में जिए, तो इसी गुलमोहर के नीचे जिए, और अगर हमें मरना भी पड़े तो हम गैर की गलियों में मरे, तो भी हम किसके लिए मरे? गुलमोहर के लिए ही मरे। तो इसका कहने का अभिप्राय क्या है कि हम इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो। कहने का अभिप्राय यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए। हम इसी के लिए जिए और इसी के लिए ही हम मरें। तो यहाँ पर जो हमें कवि ने बताना चाहा है वो यही बताना चाहा है कि भाई जो हमारा समाज है वो हमसे झूठे आश्वासन भी हमसे देगा, हमारा भरोसा भी जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है।
और दूसरी जो उन्होंने बात बताई है वो क्या बताई है कि भाई अगर हम अपने आसपास कुछ भी गलत होता हुआ देखते हैं तो हमें वो सब कुछ सहन नहीं करना चाहिए बल्कि उसका विरोध करना चाहिए। तो जो गज़ल शब्द यहाँ पर आया था कि गज़ल है, ये दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखित है। गज़ल क्या होती है? गज़ल जो होती है वो काव्य लेखन की एक विधा होती है जिसमें सभी शेर मतलब वो वाले शेर नहीं जो जंगल में रहते हैं, शेर का अर्थ होता है जो शायरी वगैरह प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। प्रत्येक शेर स्वयं में पूर्ण होता है। जैसे गज़ल में रदीफ, काफ़िए, तुकबंदी का विशेष ध्यान रखा जाता है। रुबाई जो है वो छंद में लिखी जाती है। तो यह विधा उर्दू शायरी से हिंदी में आई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गज़ल कहते हैं। तो दुष्यंत कुमार जी की जो ये गज़ल है, उनका जो मिजाज है, इस गज़ल का जो मिजाज है वो बदलाव के पक्ष में है। कैसे है कि जो दुष्यंत है वो राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के पक्ष में हैं। तभी तो वो दरख्तों के साए में भी धूप की बात कहते हैं, वो पत्थर दिलों को भी पिघलाने की बात करते हैं। और यह गज़ल व्यवस्था के बदलाव की आकांक्षा को व्यक्त करती है। कवि कहता है कि इस व्यवस्था का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वह पूरा नहीं हुआ। यहाँ सभी लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना तो दूर, आम आदमी से भी किसी एक का भी सुधार नहीं हुआ। अब कवि सत्ता के विरुद्ध गज़ल लिख रहा है, छंद लिखने जा रहा है। वह सत्ता को चुनौती देता है कि यदि कोई रोक सकता है तो रोक ले। और कवि व्यवस्था को सुधारने के लिए जनमानस को जागृत करना चाहता है, उसके अंतःकरण को झकझोरना चाहता है, उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। और यही इस गज़ल का मिजाज है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपके मान लीजिए कि भाई इस कविता से संबंधित आपके सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई आप भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो भाव सौंदर्य में आप क्या बताएंगे कि जो भी पंक्ति आपको दी गई होती है आपको उस पंक्ति का भाव बताना होता है। क्या बताना होता है? भाव बताना होता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? भाव सौंदर्य। और अगर मान लो आपको कविता कोई पंक्ति दे दे और उसमें ये कहे कि उसका शिल्प सौंदर्य बताए, तो शिल्प सौंदर्य में आपको अलंकार बताने होते हैं, कवि की भाषा बतानी होती है, साथ ही साथ जो उस कविता का, उस पंक्ति का जो भाव है वो भी आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा जो हमारा संदेश है वो क्या है? वो ये भी है कि कवि जो है वो आस्तिक लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि भारत के जो लोग हैं वो ईश्वरवादी हैं, वो आस्तिक है, वो ईश्वर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उन्होंने भगवान को कभी नहीं देखा लेकिन फिर भी वो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। उनके नाम पर सारे वो कष्ट सहन कर लेते हैं। वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका सुख दुख ईश्वर के हाथ में है और यही सोचकर वे व्यवस्था तथा कठिनाइयों के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाते। और कवि वास्तव में लोगों के ईश्वर के प्रति इस दृष्टिकोण के कारण खुश नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको यह जो गज़ल है दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो हम अगले अध्याय में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। धन्यवाद।